नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। यदि आप सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सोलर फार्मिंग के बिजनेस से आपको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोलर पावर प्लांट का सेटअप करने से पहले या फिर सोलर फार्मिंग बिजनेस करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले से आपको मालूम होनी चाहिए कि सोलर पावर प्लांट से आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, यदि आप इस चीज़ को जानते हैं तभी आप सोलर फार्मिंग का बिजनेस करें, अदरवाइज आप लोग ना करें। ओके, जैसा कि आज का हमारा हेडिंग है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पे बैक बाय सोलर प्लांट साइज इन इंडिया 2025 एस्टिमेट, यानी 2025 के समय में, यानी अभी के समय में हमने इसका पूरा कैलकुलेशन करके कितना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, कितना आपको प्रॉफिट होगा 100 किलोवाट से लेकर के 10 मेगावाट तक का सोलर फार्मिंग का बिजनेस करते हैं तब। ओके, यदि आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर कंसीडर किया है सोलर प्लांट कैपेसिटी 100 किलोवाट का है, 500 किलोवाट का है, 1 मेगावाट का है, 2 मेगावाट्स का है, 5 मेगावाट्स का है और 10 मेगावाट्स तक का है। यानी हम समझने वाले हैं 100 किलोवाट से लेकर के 10 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट का फार्मिंग से हमें कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मिलेगा। ओके, तो यहां पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमने यहां पर कंसीडर किया है, यहां पर एनुअल जनरेशन मैंने कंसीडर किया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एनुअल रेवेन्यू हमने यहां पर कंसीडर किया है और यहां पर हमने कंसीडर किया है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहां पर है हमारा पे बैक पीरियड, यानी हमारा प्लांट का जो कॉस्ट है वो कितना दिन में कवर हो जाएगा। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले 100 किलोवाट तक के लिए, तो 100 किलोवाट तक का सोलर प्लांट आपको इंस्टॉल करने में 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। ओके, और इससे जो है आपको एनुअल करंट जनरेशन, यानी सालाना जो होगा करंट का जनरेशन, वो होने वाला है मिनिमम 1.5 लाख यूनिट्स। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा सालाना, वार्षिक, यानी एक साल में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट से कितना आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो वो होने वाला है 9 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद अगर इसके आधार पर देखेंगे कि कितना इससे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो वो होने वाला है 16% से लेकर के 20%। तो यहां पर मैक्सिमम मान करके बिल्कुल ही मत चलिए। ओके, यहां पर सिर्फ आपको कंसीडर करना है कितना, 16% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेबैक पीरियड कितना होने वाला है, 5 to 6 ईयर। ये तो कंसीडर करना पड़ेगा दोनों चीज। ओके, 5 साल भी लग सकता है और 6 साल भी लग सकता है, इसलिए यहां पर दोनों चीज कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, दूसरा चीज यहां पर है हमारा पॉइंट 500 किलोवाट से कितना हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले 500 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में आपको जो है लगभग 2.2 करोड़ का खर्च आने वाला है, यदि आप पूरा ब्रांडेड मटेरियल लगाते हैं तब। ओके, हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं तब। ओके, एनुअल करंट का जनरेशन जो है उससे होने वाला है लगभग 7.5 लाख यूनिट। ओके, एनुअल रेवेन्यू जो है वो लगभग आपको 45 लाख रुपीज पर एनम आपको रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 18% से लेकर के 22% होने वाला है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम मान करके चलेंगे कितना, 18%। ओके, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पूरा खर्चा काटने के बाद लगभग आपको 18% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा हर एक साल। अगर यहां पर देखेंगे पेबैक पीरियड का, तो पेबैक पीरियड जो है आपको 4 साल से लेकर के 4.5 साल से लेकर के 5.5 साल हो सकता है, या फिर 5 साल से लेकर के 6 साल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से हर एक चीज को मैनेज करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप 1 मेगावाट के लिए देखेंगे तो 1 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल करने में आपको 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, यदि आप पूरा हाई क्वालिटी का मेटेरियल यूज करते हैं तब, टोटल ब्रांडेड मेटेरियल यूज करते हैं तब। ओके, उसके बाद इससे एनुअल करंट का जनरेशन होने वाला है 15 लाख यूनिट पर ईयर। ओके, उससे जो है आपको उससे जो है आपको हर एक साल रेवेन्यू जो प्राप्त होगा वो होने वाला है 90 लाख रुपीज। ओके, यानी 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से सालाना रेवेन्यू प्राप्त होगा 90 लाख रुपीज। ओके, अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इसका भी उतना ही होने वाला है, 18% से लेकर के 22%। तो यहां पर जो है मिनिमम मान करके चलिए 18% ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा टोटल खर्चा काटने के बाद। पेबैक पीरियड जो है यहां पर वो सेम होने वाला है, या फिर 5 से 6 साल होगा, या फिर 6 से 7 साल तक मैक्सिमम तक जाएगा। ओके, ये चीज डिपेंड करेगा आपके ऊपर, लेकिन अगर आप इसके आधार पर चलिएगा तो लगभग जो है 4.5 साल से लेकर के 5 साल तक में पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। मैक्सिमम जो है 5 साल में पैसा रिकवर हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि EMI ज्यादा महीना के लिए बनाते हैं तो 6 साल तक जाएगा, लेकिन इतना में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके,
उसके बाद अगर आप 2 मेगावाट के लिए देखेंगे तो 2 मेगावाट का सोलर प्लांट आपको इंस्टॉल करने में लगभग जो है 9 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ओके, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहां पर मैक्सिमम अमाउंट लेकर के चला हूं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्यों लेकर के चला हूं? क्योंकि यहां पर जो है हमने पूरा ब्रांडेड यानी हाई क्वालिटी का मेटेरियल हम लोग यहां पर कंसीडर किया है। ओके, यदि आप पूरा मेटेरियल लेते हैं ब्रांडेड हाई क्वालिटी का हाई एफिशिएंसी का तो लगभग जो है आपको इतना खर्च आने वाला है। तो इसके आधार पर हमने यहां पर कंसीडर किया है। अगर हम देखें करंट का जनरेशन 2 मेगावाट के सोलर प्लांट से तो लगभग जो है 30 लाख यूनिट्स का जो है करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा हर एक साल। अगर देखेंगे एनुअल रेवेन्यू तो लगभग जो है 1.8 करोड़ रुपए जो है आपको एनुअल रेवेन्यू जनरेट होने वाला है 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से। अगर देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो लगभग जो है 19% लेकर के 24% आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मिनिमम मान करके चलेंगे 19% रेवेन्यू। ओके, सारा खर्चा काटने के बाद हमें जो है 19% नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। अगर देखेंगे पेबैक पीरियड तो लगभग जो है 4 से 5 साल में ये पूरा पैसा आपको कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 5 मेगावाट तक के लिए तो 5 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में लगभग जो है 22 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। ओके, उसके बाद इससे जो है करंट का जनरेशन कितना होगा, 75 लाख यूनिट पर ईयर। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा तो लगभग जो है 4.5 करोड़ रुपीज पर ईयर आपको रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो हो जाएगा 20% से लेकर के 25%। तो यहां पर आप मिनिमम मानकर चलिए 20%। ओके, यानी 20% जो है आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा हर एक साल। पेबैक पीरियड जो है वो भी 4 से 5 साल होने वाला है। क्लियर? उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे 10 मेगावाट तक के लिए तो 10 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में आपको जो है 44 करोड़ का खर्च आएगा। ओके, उसके बाद एनुअल करंट का जनरेशन जो है वो मिनिमम कितना होगा, 1.5 करोड़ यूनिट। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एनुअल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा तो लगभग जो है आपको 9 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ एनुअल रेवेन्यू आपको जनरेट होने वाला है। तो यहां पर हम मैक्सिमम कुछ भी कंसीडर नहीं करने वाले हैं, यहां पर हम लोग जो मिनिमम है वो कंसीडर करेंगे कितना, 9 करोड़ रुपीज हर एक साल का रेवेन्यू। उसके बाद देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा तो लगभग जो है 20% से लेकर के 26% आपको ROI देखना पड़ेगा, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैंने जैसे पहले बताया कि मैक्सिमम यहां पर मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, जो मिनिमम है वही हमको कैसे मान करके चलना है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो लगभग जो है आपको 20% आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा हर एक साल। पेबैक पीरियड देखेंगे तो पेबैक पीरियड जो है वह वही 4 से 5 साल तक का होने वाला है। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि देखिए आप बैंक से कितना लोन लेते हैं, आप किस रेट में EMI भरते हैं, आपका EMI पर मंथ का क्या है तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो लगभग जो है 4 से 5 साल में या फिर 6 से 7 साल में लगभग पूरा ऑन एवरेज देखिएगा तो पूरा कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पर अगर सबका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकाल के दे सकते हैं, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो 100 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे, बहुत सारे 500 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे, बहुत सारे 1 मेगावाट का लगाएंगे, बहुत सारे लोग 2 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे और बहुत सारे लोग जो है 5 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे या फिर बहुत सारे लोग 10 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे। तो यहां पर मैंने 100 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक कंसीडर किया है ताकि किसी व्यूअर्स को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ये मैक्सिमम है, इसके आधार पर जो है आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी वर्ष को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।